वहीं 10 मार्च को नतीजे आएंगे और इस पर केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता विवेक राय ने खास बातचीत की है। देखिए 10 मार्च को तो फिर एक बार जैसे 2014, 2017, 2019 में कमल खिला था, वैसे ही 2022 में भी 10 मार्च को कमल खिलेगा। 300 से अधिक कमल खिलेगा। प्रचंड बहुमत वाली, भारी बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पर इस बार तो कोई रैली भी आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके का रोड शो नहीं कर सकते। आप नागरिक सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा हमारी भी प्राथमिकता है, आयोग की भी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता को ध्यान में रख करके ही ये कहा गया है। और 15 जनवरी को फिर से एक बार इसकी समीक्षा करने की बात कही गई है। ये नहीं कहा गया कि आप लोगों के बीच नहीं जाइए। अगर कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी के पास है तो कार्यकर्ताओं की फौज जन जन के पास जाएगी, उनका आशीर्वाद मांगेगी। 5 लोग के साथ एक बार में हाँ, 5 लोग जो निर्धारित किया है, निर्वाचन आयोग के हर निर्देश का पालन करेंगे। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि उनके पास इतना ज्यादा फंड नहीं है कि वो इस तरीके से कैंपेन कर सके। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं वो चुनाव हार चुके हैं, चुनाव में जनता उनको नकार चुकी है, उनका भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, उनकी गुंडागर्दी को लोग भूले नहीं हैं, उनके माफिया राज को लोग भूले नहीं हैं, उनके दंगा राज को लोग भूले नहीं हैं, उनके जमीनों पर कब्जा करने की बात को लोग भूले नहीं हैं। इसलिए वो जानते हैं कि जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। जन जन तक ये संदेश पहुंच गया है। उन्होंने भी कई सर्वे कराए हैं, उनको सर्वे मालूम है। बस जो 2017 के नंबर हैं, अगर 2022 में उसको दोहरा लेंगे तो वो उनकी बड़ी सफलता होगी। लेकिन भाजपा का कमल खिल रहा है, भाजपा की सरकार बन रही है, वो एडवांस में अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं। जिस तरीके से बैलेट पेपर से भी कुछ 80 साल के ऊपर के लोगों का जो चुनाव होना है वो लोग वोट डाल सकते हैं, उसको लेकर के लोगों का कहना है कि इससे जो है एक तरीके से मैनिपुलेशन हो सकता है। ये वह लोग कह सकते हैं जिनको लगता है कि हम चुनाव में वो धांधली के बल पर वोटों को अपने अधिकार में लेने का काम करते हैं। हम निष्पक्ष चुनाव, दल के नाते भी, सरकार के नाते भी, आयोग के निर्देश के नाते भी, वो हमारी प्राथमिकता है। हर मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग को अपनी इच्छा के अनुसार करेगा, लेकिन हमने अपने जो डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रदेश की जनता की सेवा की है, उसके आधार पर 100 में 60 हमारा, 60% वोट हमारा, 40% वोटों में बंटवारा, और बंटवारे में भी हमारा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। 300 से ज्यादा सीटें फिर